आज के समय में ये आमतौर से देखा गया है कि खुद की पत्नी होते हुए भी पुरुष पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा करना पुरुष को भारी पड़ सकता है। आइए जाने पराई स्त्री से संबंध बनाने से खामियाजा पड़ सकता है। हिंदू शास्त्र में विवाह को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। स्त्री और पुरुष अग्नि के साथ फेरे लेकर एक पवित्र रिश्ते में बंध जाते हैं। इस रिश्ते के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है। इस संबंध को बहुत ही पवित्र माना गया है। हालांकि आज के दौर में काफी कुछ बदल गया है। इंटरनेट और फोन के जमाने में रिश्तों में भी कहीं न कहीं बदलाव देखा गया है। आज के समय में खुद की स्त्री होते हुए भी पुरुष बहुत ही आसानी से दूसरी स्त्री के ओर आकर्षित हो जाते हैं। अपनी पत्नी के बजाय पुरुष पराई स्त्री के साथ संबंध बना बैठता है। लेकिन क्या पराई स्त्री से संबंध बनाना पाप होता है? और ऐसा क्यों होता है कि अपनी पत्नी होते हुए भी पुरुष को पराई स्त्री से अच्छी लगने लगती है? आइए जानें इस बारे में सब कुछ। पराई स्त्री से संबंध बनाने से क्या पाप लगता है? किसी भी पुरुष का खुद की पत्नी होते हुए भी दूसरे स्त्री से संबंध बनाना पाप होता है। बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो अच्छे या बुरे के बारे में नहीं सोचते हैं और पराई स्त्री के साथ संबंध बना लेते हैं। लेकिन ऐसा करके आप अपनी खुद की पत्नी को धोखा देते हैं। ऐसा करना गलत माना गया है। आप अपने पत्नी के साथ अग्नि के सामने 7 फेरे लेते समय 7 वचन भी लेते हैं। ऐसे में इन वचन का पालन न करने से पाप लगता है। माना जाता है कि आपको इसकी सजा भले ही इस जन्म में न मिले, लेकिन समय आने पर काल पुरुष इसकी सजा देते हैं। ऐसा माना जाता है जो पुरुष पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे जयंती नामक नरक में फेंक दिया जाता है। वहां उसे अपने पापों की सजा मिलती है। यमलोक में दहकते हुए लोहे से पुरुष को आंगलिगन कराया जाता है। पुरुष क्यों पराई स्त्री से आकर्षित होते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि शारीरिक संबंध में संतुष्टि न मिलने पर पुरुष पराई स्त्री से शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब स्त्री पति को शारीरिक सुख नहीं दे पाती है तो पुरुष पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं। बच्चे के जन्म के बाद अक्सर ये देखा गया है कि स्त्री बच्चों का ध्यान अधिक रखती है। ऐसे में पुरुष का अपनी पत्नी के ओर से आकर्षण खत्म हो जाता है और वो पराई स्त्री से आकर्षित हो जाता है, उससे संबंध बना लेता है। कुछ पत्नी ऐसी होती हैं जो अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं। ऐसे में पुरुष पराई स्त्री से संबंध बना लेता है। प्रेम को संसार में ईश्वर का रूप कहा गया है। लेकिन प्रेम अगर मर्यादा और नीतियों को ताक पर रखकर काम भावना में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। इस पाप की ऐसी सजा है जिसे जानेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। ऐसी सजा किसी को आलिंगन करने से पहले लाख बार सोचेंगे। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके परस्त्री अथवा पर पुरुष से संबंध बनाता है उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभे का आलिंगन करवा जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जल जाता है। जीवात्मा उस क्षण को याद करके रोता है जब उसने अवैध संबंध बनाया था। इससे भी यमराज के दूतों के हृदय नहीं पिघलता है और बार बार दहकते लौह स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं। हालांकि प्रेम को तो कुछ विद्वानों ने ईश्वर का रूप माना है, लेकिन यही प्रेम जब मर्यादा और नीतियों को भूलकर वासना और संभोग में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। विवाह पश्चात घर लाई अपनी पत्नी से संभोग के अलावा अन्य महिला को वासना की नज़र से देखना व संभोग करना उस पाप की श्रेणी में माना गया है जिसका कर्मफल जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। गरुड़ पुराण में इस कर्म के लिए कठोर दंड की विवेचना की गई है। पराई स्त्री से संभोग को लेकर मनुस्मृति में लिखा गया है कि मानव को संयमित रहना चाहिए और पराई औरतों से शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। मनुस्मृति में बताया गया है कि जो पुरुष कामवासना से वशीभूत होकर पर स्त्री से संबंध बनाता है
तो परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाएगा। यह योनि का चिन्ह अगले जन्म में उस पुरुष के ललाट पर नजर आएगा। वहीं शास्त्रों के जानकारों की माने तो ऐसे संबंध बनाने के लिए स्त्री व पुरुष दोनों को समान रूप से पाप का भागीदार माना जाएगा व परलोक गमन पर उनकी जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभों से आलिंगन करवाया जाएगा, जिससे जीवात्मा का शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इस लोहे की आग में जल रही जीवात्मा उन क्षणों को याद करते हुए रोएगी जब उन्होंने पापमय शारीरिक संबंध बनाए थे। गरुड़ पुराण में पर स्त्री व पर पुरुष से शारीरिक संबंधों को लेकर अलग अलग व्याख्या की गई है। इसमें कुंवारी या फिर कम उम्र की कन्या से संबंध स्थापित करने की सजा भी बताई गई है। साथ ही जो स्त्री अपने पति परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष से इस तरह के संबंध बनाती है तो उसे यमलोक में आग से धधकते लोहे से चिपकाया जाता है। इस सजा की अवधि उस इंसान के कर्म के अनुसार होती है। साथ ही पाप की सजा पूरी होने पर उस स्त्री को चमगादड़, दो मुहा सांप या फिर छिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसके अनुसार जो पुरुष अपने गोत्र की कन्या या महिला से काम संबंध बनाता है उसे यमलोक की यातनाओं के बाद लकड़बग्घा या शाही के रूप में अगला जन्म लेना पड़ता है। कम उम्र की लड़की व कुंवारी युवती से शारीरिक संबंध बनाने वाले को घोर यातनाएं सहने के बाद अजगर बनाया जाता है, जो अपने अगले जन्म में भी पिछले कर्मफल भोगता है। मनुष्य जीवन में कुछ लोग गुरु की पत्नी से भी संबंध बनाने से नहीं चूकते, जिनके कर्मफल के बारे में बताया गया है कि ऐसे पुरुष व स्त्री को अधिकाधिक वर्षों तक नरक के दुखों को सहन करने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। वहीं दोस्त से विश्वासघात करके मित्र पत्नी से संभोग करने वाले को कई वर्षों तक यमराज गधा की योनि में रखा जाता है। मनुस्मृति की माने तो पराई स्त्री से संभोग करने वाले को ऐसी सजा का प्रावधान भी है कि उसे अपना लिंग और अंडकोश को पहले अपने हाथों से काटना होगा व फिर स्वयं की मृत्यु होने तक दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलते जाना होगा।